हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ATS कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे C++ के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली हमें ये बताते हैं कि जो क्लास के मेंबर्स होते हैं यानी कि फंक्शन होते हैं या जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से वो मॉडिफाइड हो सकते हैं। राइट, तो C++ में हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। सबसे पहला प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो पब्लिक के बारे में हम पहले देख चुके हैं, प्राइवेट के बारे में भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक का मतलब ये होता है कि जितने भी हम पब्लिक एट्रीब्यूट्स या क्लास मेंबर्स, चाहे वो मेथड्स हो या एट्रीब्यूट्स हो हमारे यानी कि वेरिएबल वगैरह हो, तो उनको हम क्लास के बाहर या क्लास के अंदर हम कहीं भी उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। राइट, तो पहले हमने देखा है कि हमने जितने भी पब्लिक एट्रीब्यूट्स बनाए हैं उनकी वैल्यूज़ को हम सेट एंड गेट कर सकते थे हमारे मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि वो क्लास से बाहर हो गया। राइट, तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि हम जितने भी हमारे क्लास मेंबर्स होते हैं उनको हम कहीं भी क्लास के अंदर या क्लास के बाहर हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। राइट, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइवेट को भी देखा था हमारी इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो में, कि प्राइवेट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक फंक्शंस बनाने होते थे, सेटर्स एंड गेटर्स, जिसकी हेल्प से हम हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट भी कर सकते थे एंड गेट भी कर सकते थे। बेसिकली हम उनको क्लास के अंदर डिफाइन करते थे, उनको वहाँ पे हम उनकी वैल्यूज़ को सेट एंड गेट कर सकते थे, और जो हमारे फंक्शंस होते थे वो पब्लिक होते थे, और उन फंक्शन के थ्रू हम जो हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स थे उनको एक्सेस कर सकते थे। राइट, तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट हमने देखे हुए हैं ऑलरेडी। तीसरा हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड। राइट, तो प्रोटेक्टेड भी सिमिलरली प्राइवेट की तरह ही काम करता है, यानी कि उसको भी हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, क्लास के अंदर हम कर सकते हैं लेकिन क्लास के बाहर उसको भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, तो यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड में दो एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, बैलेंस एंड अकाउंट होल्डर का नाम। बेसिकली ये क्लास हमारा बैंक के नाम से है, तो उसके दो एट्रीब्यूट्स यानी कि बैलेंस एंड होल्डर का नाम वो मैंने प्रोटेक्टेड रखे हैं। अकाउंट नंबर मैंने और अकाउंट टाइप ये दोनों प्राइवेट हैं, और पब्लिक सिर्फ मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, सेट आल एंड गेट आल। अब सेट आल में हम उनकी वैल्यूज़ को सेट करते हैं और गेट आल में हम उनकी वैल्यूज़ को गेट करते हैं। राइट, पब्लिक होते हैं उनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे क्लास के अंदर चाहे क्लास के बाहर। प्राइवेट को हम सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड को हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर इस क्लास का कोई चाइल्ड क्लास है, बेसिकली ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है अगर कोई दूसरा क्लास, यानी कि इसका अगर कोई चाइल्ड क्लास है, तो इस क्लास के यानी कि पेरेंट क्लास के जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसका चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। राइट, तो ये हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मैं अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पे। राइट, तो मैंने इनके दो फंक्शंस यहाँ पे बनाए थे, पब्लिक सेट आल एंड गेट आल। मेन फंक्शन में मैंने उस हमारे जो बैंक क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने सेट आल एंड गेट आल फंक्शंस को कॉल किया है। तो इसको अब मैं कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो चारों एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें इसकी वैल्यूज़ मिल रही हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बैलेंस एंड होल्डर नेम। राइट, तो यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है, मैंने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं किया। बेसिकली यहाँ पे अकाउंट टाइप होना चाहिए, और यहाँ पे बैलेंस एंड यहाँ पे होल्डर। राइट, अब इसको मैंने कंपाइल करके रन कर दिया, तो यहाँ पे हमें जितनी भी हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे बिल्कुल सेम वही दिखाई दे रही है। राइट, तो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट दोनों ऐसे स्पेसिफायर हैं जो कि हमारे क्लास के मेंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं कि इन मेंबर्स को हम कहाँ पे सेट या गेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट के बारे में हमने देखा कि हम सिर्फ क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, क्लास मेंबर्स होते हैं, उनको हम इनहेरिटेड क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी क्लास के अंदर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में
हमारे ये चारों एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे पहले मैंने पब्लिक फंक्शन के अंदर इनको डिफ़ाइन किया है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बैलेंस एंड होल्डर नाम, और उसके बाद मैंने इनको गेट किया है, यहाँ पे सिर्फ सी आउट के अंदर प्रिंट किया है, और उन्हीं को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं हमारे सेट एंड गेट मेथड के थ्रू मेन फंक्शन के अंदर, जहाँ से हमें आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं वो। राइट, तो प्राइवेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और प्रोटेक्टेड को भी हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए मैं यहाँ पे सपोज़ जो हमारा बैलेंस या होल्डर नाम है, इनको मैं चेंज करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ तो हमें एरर मिलेगी। राइट, तो इसको सबसे पहले मैं अकाउंट 1 डॉट बैलेंस अगर करूँगा और इसको मैं सपोज़ चेंज करने की कोशिश करूँ तो ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एरर मिल गई है कि आपका जो बैलेंस एट्रीब्यूट है क्लास के अंदर वो प्रोटेक्टेड है, आप उसको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हो। राइट, और सिमिलरली हम प्राइवेट को भी एक्सेस नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब सपोज़ यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, फिर भी हमें एरर मिलेगा क्योंकि जो अकाउंट नंबर है हमारा एट्रीब्यूट वो बेसिकली प्राइवेट है, उसको हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। इन क्लास मेंबर्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें सेटर्स एंड गेटर्स यूज़ करने होंगे, जिसकी हेल्प से हम उनकी वैल्यूज़ को सेट भी कर सकते हैं एंड गेट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस आउटपुट में देख सकते हैं। राइट, तो ये होते हैं बेसिकली हमारे एक्सेस स्पेसिफायर। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।